सौदा कहां है। आपको लगता है भगवान न्यूट्रल है इसलिए कोई फायदा नहीं है, ये आपकी अवधारणा गलत आपके अंदर सिद्ध होनी चाहिए। जो भगवान वीतराग है वही हमारे लिए पुण्य देगा, क्योंकि वही पुण्य गुणों से युक्त है। उसी के अंदर ये सब अच्छे अच्छे गुण होंगे और उन्हीं गुणों से हमारी आत्मा गुणवान बनेगी, पुण्यवान बनेगी, तो हमारी आत्मा को सुख मिलेगा। और अगर हमारे अंदर ये पुण्य गुण नहीं होंगे तो हम कितना भी कुछ कमाएंगे उससे दुख मिलेगा, क्योंकि हम आखिर कर क्या रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। कमाता तो चोर भी है ना, नहीं समझ में आया? कमाता तो आखिर मेहनत तुम भी कर रहे हो, और एक जो चैन स्नैच करने वाला वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी तो आखिर अपने हाथ की स्किल से आपकी चेन को खींच रहा है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ अपनी स्किल का उपयोग कर रहा है ना। कमा तो वो भी रहा है, वहां से कमा के लाया, फिर वहां पे इसने बाजार लगाया, फिर बाजार में आपसे कमाई करेगा, कमाई तो उसकी भी हो रही है। तो भगवान से कमाने के प्रयोजन में जाना कि बस भगवान से क्या मिले, हमें कमाई मिले, तो कमाई तो कोई भी कर लेगा। कमाई किसकी? धन की या अपने पवित्र भावों की? यही अंतर होता है चौराहे पर और भगवान के मंदिर में आने पर। जो अंतर आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि जब हम चौराहों पर घूम रहे होते हैं तब हमारे अंदर ये पवित्रता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही हम भगवान के मंदिर में वीतरागता को देखते हैं तो हमारे मन में पवित्रता का भाव आ जाता है। सुनते हो? इसलिए भगवान को, भगवान की पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन किसको है? स्तुति करने वाले को है। और उसका प्रयोजन क्या है? सिर्फ इतना ही है, हे भगवान, आपके पुण्य गुणों की स्मृति से मेरा चित्त, मेरी आत्मा, मेरा अंतस का कालुष्य धुलता रहे, मेरी आत्मा पवित्र होती रहे। और ऐसा करते करते जैसे आपकी आत्मा पूर्ण निर्मल शुद्ध है, ऐसे ही मेरी भी आत्मा पूर्ण निर्मल और पूर्ण शुद्ध बन जाए। बस यही भगवान की स्तुति का सबसे बड़ा प्रयोजन एक सच्चे भक्त के अंदर होता है, और सच्चे भगवान से वह इतना ही चाहता है। बाकी सब तो क्या है? दुकानदारी है। समझ में आ रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा आपको? किसी को बुरा तो नहीं लगा? समझ में आ रहा है ना सबको? तो क्या भाव रख करके